हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत आसान है, पहले से समझ लेते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2x + 3y = 7। और ये हमारे कुछ उल्टे सीधे नंबर दिए हुए हैं, ये कितने सारे नंबर दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है और हमें ए और बी की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है जो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकें। जैसे कि हमने पढ़े थे, अगर हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमारा इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होंगे। और अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और अगर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें हमारे नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और ये जो बोल रहा है यहाँ इनफाइनेटली नंबर सॉल्यूशंस, यहाँ हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं इसकी, तो हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें ऐसे कौन से नंबर रखने हैं जो इस स्टेप को फॉलो करें। तो हमें इसके लिए बहुत आसान सा स्टेप लेना है, बहुत ही आसान है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें बस ये रखना सीखना है कि हम इसे रखेंगे कैसे। अगर हम इसे रखना सीख गए, स्टेप बनाना सीख गए, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारे समझ में आया कि हमें ए और बी की जगह पर ऐसे कौन से नंबर रखने हैं इन इक्वेशंस में कि हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हों, मतलब हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हों, अपरिमित अनेक हल हों। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमने पहले बता दिया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होंगे तो हमारी ये चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। तो ये तो हमारे सामने है क्वेश्चन, इसे हम लिखेंगे कैसे। तो पहले यहाँ हम स्टेप लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हमें इसी के हिसाब से यहाँ लिखना है। तो a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा a - b। फिर हमें बराबर का साइन लगाना है। फिर b1 क्या है हमारा 3 और b2 क्या है हमारा a + b। ये जैसा है ऐसा का ऐसा ही हमें रखना है, अपनी तरफ से कोई अभी कुछ नहीं करना हमें। अब आगे क्या है हमारा, c1 क्या है हमारा 7 और c2 क्या है हमारा 3a + b - 2। ये हमारे स्टेप हो गए क्लियर। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये सारे के सारे बराबर दिखाने हैं, तो मैंने पहले से ही बराबर रख लिए ताकि हम बराबर कर सकें आगे चल के। ये स्टेप तो क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमें एक चीज़ और समझनी है। अगर मैं a1/a2 का कंपेयर कर दूं b1/b2 से, और फिर a1/a2 का कंपेयर कर दूं c1/c2 से, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। मैं किसी का किसी से भी कंपेयर कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कर दिया a1/a2 का कंपेयर मैंने कर दिया पहले b1/b2 से, a + b। इसके बाद में मैंने एक कॉलम बनाया। फिर कॉलम बनाने के बाद में मैंने क्या किया, a1/a2 के साथ में मैंने कंपेयर कर दिया c1/c2 का, क्योंकि अब हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अब आगे स्टेप में करते हैं, इनकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम करेंगे कैसे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसकी इसमें करनी है, तो इसका आ जाएगा 2a + 2b, दोनों में कर दी ना। अब 3 की इन दोनों में कर दो, तो 3a - 3b। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। तो पहले मैं इस स्टेप को क्लियर करता हूँ, बाद में उसे करता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब a वाले एक तरफ ले आओ, 2a - 3a बराबर -b - 2b। तो ये हमारा रह जाएगा माइनस का a, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5b, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 5b। तो हमारी a की वैल्यू क्या आई, 5b आई। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो ये तो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सेकंड वाले स्टेप को पूरा कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो अगर मैं 2 की करूं तो यहाँ आएगा 6a प्लस 2b, फिर इसमें भी करनी है, फिर इसमें भी करनी है, माइनस का 4 बराबर 7 की a में करूँगा 7a, 7 की b में करूँगा 7b। अब a वाले एक तरफ ले आओ, b वाले एक तरफ ले जाओ। 6a माइनस 7a और नंबर्स वगैरह सब इधर ही चले जाएंगे, माइनस 7b माइनस 2b और प्लस का 4। तो ये हमारा हो गया माइनस का a और ये हमारा हो गया माइनस का 9b प्लस 4। तो हमारा इतना आ जाएगा। इसे आने के बाद में हमें क्या करना है, या तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब हमें वैल्यूज़ रखनी है। वैल्यूज़ रखने के बाद में सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ी जगह कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ पुट a इक्वल टू 5b। तो मैंने 5b की वैल्यू कहाँ रखी, यहाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपने मानी है वो रख दो, क्योंकि वैल्यूज़ हमें यही रखनी है। यहाँ वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। तो हम अगर यहाँ वैल्यूज़ रखें तो क्या आएगा, माइनस 5b बराबर यहाँ क्या आएगा हमारा, माइनस 9b प्लस 4। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 5b तो हम b एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ आएगा 9b बराबर 4। अब यहाँ हमारा कितना बचेगा, 4b बराबर 4। तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/4, 4 बन जा 4, तो 1 आया ना हमारे यहाँ। तो b की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। अब हमारी b की वैल्यूज़ आ चुकी है, तो मैं इसे रफ कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ जगह भी हो जाएगी हमारी। तो b की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पुट कर दूँगा b बराबर 1 इन इक्वेशन सेकंड। जब मैंने इसको फर्स्ट माना था तो मैं इसको सेकंड माने लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, a बराबर 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 मानी है तो 1 रख देता हूँ। तो a बराबर 5। तो हमने a की वैल्यू निकाली 5 और b की वैल्यू निकाली 1। इस वैल्यूज़ के लिए हम घूम रहे थे इतनी देर से। इतना सब कुछ हमने किस लिए किया, इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम a की जगह 5 रख दें, b की जगह 1 रख दें, तो हमारे इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जो हमारी लाइन होगी वो कोइंसिडेंस हो जाएगी। तो कोइंसिडेंस लाइन बनाने के लिए हमें a और b की वैल्यू रखनी होंगी 5 और 1। इतना सा ही सॉल्यूशन था, इतना आसान था। सेकंड वाला इससे भी ज़्यादा आसान है। सेकंड वाले में भी आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि इसमें हमने 2 वैल्यूज़ निकाली, उसमें सिर्फ एक निकालनी है k की वैल्यू। आप उसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो आपको देता हूँ मैं होमवर्क में, आपको ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।